वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और आज जो है 8 जनवरी है। 8 जनवरी की जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 8 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो होंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर के होंगे। ठीक है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे रियल क्वेश्चन, 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे जो कि सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग जो है स्मार्ट स्टडी की क्लास सबसे पहले देख सकें। ठीक है। और क्लास देखने के बाद जो है आप लोग बेनिफिट ले सकें। ठीक है। और एक बात और है, जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से होगा यह कि आप लोगों को जो है क्लास की नोट्स और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपकी क्लास की नोट्स और पीडीएफ जरूर भेजी जाएंगी। लेकिन यह काम तब शुरू होगा जब टेलीग्राम चैनल पर जो है 500 मेंबर हो जाएंगे। आप लोग जल्दी से 500 मेंबर का परिवार टेलीग्राम चैनल पर करिए और जो है क्लास के नोट्स और पीडीएफ लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है। क्लास के नोट्स और पीडीएफ लेने से आपको यह होगा कि जो है आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एक बार आप वीडियो देख लेंगे और दूसरी बार आप पीडीएफ पढ़ लेंगे और आपका जो है रिविजन होता रहेगा। ठीक है। पीडीएफ जब मन करे तब खोल के देख लेना है ना। तो उससे आपको पढ़ाई में जो है टाइम कम लगेगा और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। भारत की पहली वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? भारत की पहली वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल? तो बच्चों, इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित भारत की पहली वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज योजना है जो समुद्री यातायात को सुगम बनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में पूर्ण सदस्यता प्राप्त की? हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑब्टेन फुल मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, तुर्की या नाइजीरिया? तो बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब है। ठीक है। सऊदी अरब ने जो है हाल ही में आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है। ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है। और इससे जो इस संगठन से जो वैश्विक और आर्थिक भूमिका और मौजूद हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किस शहर में शुरू की गई? भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किस शहर में शुरू की गई है? मुंबई, दिल्ली, पुणे या लेह? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लेह में। ठीक है। लेह में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की गई है और इससे जो है ऊर्जा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि एनएससी, भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि एनएससी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। एनएससी का जो मुख्यालय जो है वो कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएससी मुख्यालय में स्थित है। एनएससी की स्थापना जो है 1992 में हुई थी। यह देश का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है और यह पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सिक्योरिटी सेबी द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। और यह मुंबई भारत, यह जो है मुंबई क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी भी है। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है, मुंबई। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन या ज्योतिष? कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था या शासन या ज्योतिष? इसका सही जवाब अर्थव्यवस्था और शासन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था और शासन का वर्णन है। इसमें एक कर व्यवस्था, प्रशासन और सैन्य नीति शामिल है। यह मौर्य काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह राजनीतिक और आर्थिक अर्थनीति का मिश्रण है और राज्य संचालन के सिद्धांत बताए गए हैं। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बच्चों है फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने निभाई? देख लीजिए, फिल्म से पूछ लिया गया क्वेश्चन।
फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने निभाई? राजकुमार, सुनील दत्त, दिलीप कुमार या अशोक कुमार? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सुनील दत्त, ठीक है। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका जो सुनील दत्त ने निभाई, यह फिल्म जो है 1957 में रिलीज हुई थी। फिल्म ग्रामीण जीवन पर आधारित थी। नरगिस और सुनील दत्त की जोड़ी प्रसिद्ध हुई और फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हुई है। यह भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हैजा किससे किससे फैलता है? मच्छर, मक्खी, जू या पिस्सू? तो हैजा जो फैलता है वो मक्खी से फैलता है। हैजा मक्खी के माध्यम से फैलता है या दूषित भोजन और पानी से भी फैलता है। मक्खियों रोगाणु को भोजन तक पहुंचाती है। हैजा का कारण जीवाणु होता है। स्वच्छता की कमी से यह रोग फैलता है। यह एक संक्रमण रोग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष? तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होता है। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और नीतिगत निर्णय मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं। यह संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, सासाराम, दिल्ली, लाहौर? तो शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मकबरा झील के बीच स्थित है। यह मुगल स्थापत्य का पर्वतीय नमूना है और ऐतिहासिक धरोहर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? उससे में पूछा गया था अधिकतम, इसमें पूछ लिया न्यूनतम। ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, पर्वतों पर या फिर पृथ्वी के केंद्रों पर? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का जी का मान जो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। और अधिकतम पूछा तो ध्रुव पर होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होती है। यह घूर्णन के कारण अपकेंद्रिय बल अधिकतम होता है। अपकेंद्रिय बल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कम करता है। ध्रुव पर यह बल शून्य होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या वित्त मंत्री? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्र विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। यह परिषद योजना निर्माण से संबंधित है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से इसके सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और यह सरकारी संघवाद का उदाहरण है। मुख्यमंत्री राज्य की नीतियों को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट, गैलेना, हेमाटाइट या जिंक ब्लेड? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, गैलेना। शीशा का निष्कारण गलेना ऐसे किया जाता है। गलेना का रासायनिक सूत्र जो होता है पीबीएस होता है। या शीशे का प्रमुख अयस्क का या सल्फाइड अयस्क की श्रेणी में आता है और धातुकर्म में इसका व्यापक प्रयोग होता है। शीशा उद्योगों में इसका विशेष महत्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बीज करेक्ट है, गलेना है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसकी रचना है? हुमायूं नामा किसकी रचना है? अब्दुल फजल, गुलबदन बेगम, बंदा यूनानी या बाबर? हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा जो रचना है वो है गुलबदन बेगम की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। वे बाबर की पुत्री थी। यह ग्रंथ हुमायूं के जीवन पर आधारित है। यह मुगल काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसमें दरबारी जीवन का वर्णन है। किसका दरबारी जीवन का वर्णन है? या फारसी भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुलबदन बेगम। द चाइना पैसेज का लेखक कौन है? द चाइना पैसेज का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द चाइना पैसेज? रामचंद्र गुहा, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी और ऋषि थरूर? द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी और ऋषि थरूर? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी। द चाइना पैसेज के लेखक जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। द चाइना पैसेज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। यह पुस्तक भारत चीन संबंधों पर आधारित है। इसमें कूटनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। यह समकालीन राजनीति से संबंधित है। पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रकाश डालती है। यह आधुनिक भारत की सोच को दर्शाती है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है महासागरीय ज्वार संबंधी अपरगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोडक्टेड द हु हु प्रोपाउंडेड द स्टेनली वेव थ्योरी ऑफ ओशियन टाइड्स? न्यूटन, लाप्लास, डार्विन या फिर गैलीलियो? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने। महासागरीय ज्वार का अपरगामी तरंग सिद्धांत लाप्लास ने दिया। इसे इक्विलिब्रियम थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम थ्योरी भी कहा जाता है। यह चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण पर आधारित है। यह सिद्धांत ज्वारीय भाटा की व्याख्या करता है और भौतिक विज्ञान में इसका महत्व है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डार्विन। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? 0.15%, 0.5%, 1% या 2%? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 0.15%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% भाग मैंग्रोव वनस्पति में आच्छादित है। यह मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सुंदरबन इसका प्रमुख उदाहरण है। यह परिस्थिति संतुलन में सहायक है और जो है तटीय कटाव को रोकती है और जैव विविधता में इसका योगदान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 0.15%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपनी मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, पुनर्मूल्यांकन, मुद्रास्फीति या अस्फीति? तो ये कहलाता है पुनर्मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य देना पुनर्मूल्यांकन कहलाता है। यह सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका आयात सस्ता और निर्यात महंगा होता है। यह स्थिर विनिमय का दर प्रणाली होता है। यह अवमूल्यन की विविधता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? 1833, 1853, 1858, 1861 है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1853। 1853 में नागरिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया। यह जो है चार्टर एक्ट 1853 के तहत हुआ। इससे जो है योग्यता आधारित चयन की शुरुआत हुई और पहले नामांकन प्रणाली थी। यह प्रशासनिक सुधार पर महत्वपूर्ण कदम था। आधुनिक सिविल सेवा की नींव इसी से पड़ी है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों है कि हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? तो जैन कॉलिंसन या जेके रोलिंग या एनिड ब्लाइडन या अगाथ क्रिस्टी? इसका सही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जे रोलिंग। अगला क्वेश्चन, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जेके रोलिंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। यह प्रसिद्ध फैक्ट्री सीरीज है। इसने विश्व भर में लोकप्रियता प्राप्त की है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इस पर आधारित फिल्में भी बनी है। यह आधुनिक साहित्य की प्रमुख कृति है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि संसार का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? किंग कोबरा, ब्लैक मम्बा या इनलैंड ताइपान या रसेल वाइपर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इनलैंड ताइपान। इनलैंड ताइपान संसार का सबसे जहरीला सांप है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके विष की तीव्रता अत्यधिक होती है, हालांकि यह बहुत कम आक्रामक होता है। एक काट से कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। वैज्ञानिक रूप से यह सर्वाधिक विषैला है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा का अध्यक्ष को? ये देता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति कराता है। यह संवैधानिक प्रक्रिया है। मंत्रिपरिषद समूह से त्यागपत्र देती है। राज्यपाल इसे स्वीकार करता है और राज्यपाल कार्यप्रकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? जी बढ़ेगा, जी घटेगा, जी स्थिर रहेगा, जी शून्य रहेगा? तो इसका सही जवाब है, पृथ्वी की घूर्णन गति पर जी का मान घटेगा। घूर्णन से केंद्रीय बल बढ़ता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है और परिणाम स्वरूप जी कम हो जाता है। भूमध्य रेखा पर इसका प्रभाव अधिक होता है और भौतिकी का मूल सिद्धांत है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, घटेगा, जीव डिग्रीज। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, लिंक पर क्लिक करके आप जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।